आरआरबी एएलपी ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन के लिए इस इलेक्ट्रिशियन में क्या था, इलेक्ट्रिशियन में तुम्हें जैसे एक तो दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था। तो बेसिकली रेलवे चाहता है कि तुम पास करो यार। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक दो क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, जो 841189 होता है, 594 420 297 210, ये याद किया जाना। और जैसे ड्राइंग बोर्ड भी होता है ना, उसका भी रेशियो 1500 1025 होता है, फिर 1725 ऐसे होता है, ठीक है। ये कर लेना है। रेशियो जो होता है 1:2 होता है। तो डीप इंजीनियरिंग ड्राइंग से डीप नहीं है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। ऐसे बहुत बंदे काफ़ी डीप पढ़ के गए थे, वैसा नहीं आया है। और सेफ्टी वाले को ज़रूर ध्यान में देना है। और ट्रांसफार्मर, मोटर, सिंगल फेस, थ्री फेस सीक्वेंस, स्टार डेल्टा वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज फॉर्मूला, जैसे लाइन वोल्टेज को तो √3 फेज वोल्टेज, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रांसफार्मर में भी नो लोड, ऑन लोड, लॉसेस जो होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, जो हिस्ट्रेसिस कॉपर लॉस होता है, और क्या, हाँ ये होता है। और जो ट्रांसफार्मर का जो टेस्ट होता है ना, नो लोड टेस्ट, ऑन लोड टेस्ट, ये भी तुम्हें देखना है। और ट्रेड में तो कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रेड का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट। बिना ट्रेड का थोड़ा मोड़ा नॉलेज, अगर ट्रेड का तुम 40% भी नॉलेज रखते हो तभी ट्रेड में तो नॉलेज चाहिए ब्रो। सिर्फ सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा तब मुश्किल है ब्रो। जो 10 नंबर तो तुम्हें रेलवे फ्री में दे रहा है, चाहता है कि रेलवे तुम पास कर जाओ। 17 नंबर का बेसिकली अब एकदम एग्जैक्ट नहीं बना के आओगे ना। 10 नंबर रेलवे तुम्हें फोकट में दे रहा है कि यार थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को तुम सही से बस पढ़ रहे हो ना, आंसर मिल जाएगा। ग्राउंडिंग भी करके जाना है। जो तुम्हें बेसिकली ना 20 नंबर का जुगाड़ तुम्हें ट्रेड से करना ही होगा। ट्रेड को थोड़ा सा सीरियस यार, पार्ट ए में तुम मैथ रीजनिंग लगे पढ़े हो, ठीक है यार, लेकिन ट्रेड ही पास नहीं हुआ तो वो यूजलेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट, तो तुम्हें ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, ट्रेड पे। और पार्ट ए में भी थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है तो, और वहाँ पे यार प्रेशर हो जाता है ना कि बहुत, मतलब एग्ज़ाम में पता ही है तो प्रेशर हो जाता है, बहुत मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स बहुत हो रहे थे, राइट। सो ट्रेड में यही सब है यार। तो 20 नंबर का बेसिकली तुम्हें जुगाड़ करना, बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना कि यार 60 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो। 60 जितना ज़्यादा अटैम्प्ट लोगे नेगेटिव होगा। क्वेश्चन तो जाता ही है, उसके साथ नेगेटिव मार्क्स भी घटता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तुम्हें पास करना है, राइट। अगर तुम्हें आता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन है कि आता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हीरोपंती भी दिखा रहे हो, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तो गाइज़ तुम्हें 10 नंबर रेलवे फ्री में दे रहा है, तुम्हें बेसिकली 20 नंबर का जुगाड़ करना है। और 20 नंबर में जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं है तो तब मुश्किल है, तब नहीं। ऐसे यार तुम इतना टाइम मिला है तो तुमने पढ़ा तो होगा ही, ठीक, पढ़ा तो होगा ही। और अभी आज 4 हो गया, 5 को तुम्हें जाना वाना ही, थोड़ा इधर थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है अब तो। और फालतू में अभी जो भी 1-2 दिन है तुम्हारे पास, उसमें कुछ भी इधर उधर का फालतू नहीं पढ़ना है। जो भी तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट इज़ मोर देन enough है, more than enough है। You just need to go through that portion only, read again and again of that portion। कुछ भी नया अभी नहीं पढ़ना है, नया पढ़ोगे unnecessary खेल हो जाएगा और सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, राइट, समझ लो। तो कुछ भी अभी unnecessary नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ना है।